जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं भाद्रपद का महत्व, नियम, क्या करें क्या ना करें। भाद्रपद चातुर्मास के 4 पवित्र महीनों का दूसरा महीना है। चातुर्मास धार्मिक और व्यवहारिक नजरिए से जीवन शैली में संयम और अनुशासन अपनाने का काल है। भाद्रपद मास में हिंदू धर्म के अनेक बड़े व्रत, पर्व, उत्सव भी मनाए जाते हैं, जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी, हरतालिका तीज, गणेश उत्सव, ऋषि पंचमी, ढोल ग्यारस और अनंत चतुर्दशी आदि। इन पर्व उत्सवों में सदियों से भारतीय धर्म परंपराओं और लोक संस्कृति को समृद्ध किया है। भाद्र का अर्थ है कल्याण देने वाला। भाद्रपद का अर्थ है भद्र परिणाम देने वालों व्रतों का महीना। यह महीना लोगों को व्रत, उपवास, नियम तथा निष्ठा का पालन करवाता है। अपनी गलतियों को याद करके उनका प्रायश्चित करने के लिए यह सर्वोत्तम महीना है। भाद्रपद मास में पवित्र मन से व्रत, उपवास और साधना करने से पूर्व जन्मों में किए गए पाप भी दूर हो जाते हैं। इस मास में विधि विधान से भगवान कृष्ण की पूजा करने पर संतान सुख की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। भगवान विष्णु की कृपा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मन को शुद्ध करने और पवित्र भाव भरने में यह महीना काफी कारगर है। इस महीने में गणेश चतुर्थी का बड़ा पर्व मनाया जाता है। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव और कलंक चतुर्थी भी इसी महीने में आती है। भाद्रपद मास के नियम और सावधानियां क्या हैं? इस महीने में कच्ची चीजें खाने से परहेज करें। दही का प्रयोग करना पूर्ण रूप से वर्जित है। इस महीने में रक्तचाप बढ़ने की संभावना होती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। शीतल जल से दोनों बेला स्नान करें ताकि आलस्य दूर हो पाए। भगवान कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करना और तुलसी दल को चाय या दूध में उबालकर पीना अच्छा होगा। भाद्रपद मास के व्रत और त्योहार कौन कौन से हैं? इस महीने में गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव का पर्व आता है। इस महीने में श्री कृष्ण, बलराम और राधा का जन्म उत्सव भी आता है। इस महीने में महिलाओं के सौभाग्य का पर्व हरितालिका तीज आता है। इस महीने में अनंत पुण्य प्राप्त करने का पर्व अनंत चतुर्दशी भी आता है। इस माह में श्री कृष्ण की कृपा कैसे मिलेगी? इस महीने में दही का प्रयोग तो वर्जित है, परंतु अगर पूरे माह श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराया जाए तो तमाम मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। जिन लोगों को संतान सुख नहीं है, उन लोगों को इस माह या तो कृष्ण का जन्म कराना चाहिए या कृष्ण जी के जन्म उत्सव में शामिल होना चाहिए। इस महीने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए श्रीमद् भगवत गीता का पाठ शुभ परिणाम देता है। इस महीने में लड्डू गोपाल और शंख की स्थापना से घर में धन और संपन्नता आती है।
भगवान गणेश के आशीर्वाद के लिए इस माह क्या करें? विद्या, बुद्धि और ज्ञान के लिए इस माह श्री गणेश की उपासना करें। पीले रंग के भगवान गणेश की स्थापना करें। नित्य प्रातः उनको दुर्वा और मोदक का भोग लगाएं। पूरे माह सात्विक रहें। हर प्रकार की बाधा का नाश होगा। भाद्रपद मास महात्म्य कथा। एक समय नारद जी तीनों लोकों में भ्रमण करते करते एक तेजस्वी ऋषि के यहाँ पहुँचे। ऋषि के आग्रह करने पर नारद जी ने भादो मास का महत्व सुनाया। भादो मास का महत्व ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर स्वयं भगवान विष्णु ने सुनाया था। इसलिए उत्तम, मध्यम अथवा अधम किसी भी प्रकार का मनुष्य क्यों न हो, इस उत्तम भादो माह में व्रत कर महात्म्य सुनने से अति पवित्र होकर वैकुंठ में निवास करता है। प्राचीन काल की बात है, एक दंपति संबल और सुमति को दैव योग से कोई संतान नहीं थी। एक समय भाद्रपद मास आने पर नगर के बहुत से स्त्री पुरुष भादो स्नान के लिए तैयार हुए। सुमति ने भी भाद्रपद स्नान करने का निश्चय किया, परंतु उसका पति संबल बहुत समझाने के बाद ही तैयार हुआ। पहले दिन तो उसने स्नान किया, परंतु दूसरे दिन संबल को तीव्र ज्वर हो गया, जिसके फलस्वरूप पूरे भाद्रपद मास वह स्नान न कर पाया और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद नरक की यातनाएं भोगकर उसने कुत्ते की योनि में जन्म लिया। इस योनि में भूख और प्यास से वह अति दुर्बल हो गया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह वृद्ध हो गया, जिससे उसके सभी अंग शिथिल हो गए। एक दिन उसे कहीं से मांस का एक टुकड़ा मिला। अचानक वह टुकड़ा उसके मुंह से छूटकर जल में गिर गया। दैव योग से उस समय भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष चल रहा था। उस टुकड़े को पाने के चक्कर में वह भी जल में कूद गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसी समय भगवान के पार्षद दिव्य विमान लेकर आए और उसे वैकुंठ ले गए। तब उसने कहा, मैंने तो किसी भी जन्म में कोई पुण्य कर्म नहीं किया, फिर वैकुंठ कैसा? पार्षदों ने कहा, तुमने अनजाने में भी भाद्रपद मास में स्नान करके अपने प्राण गंवाए हैं। इसी पुण्य के प्रताप से तुम्हें वैकुंठ प्राप्त हुआ है। तब नारद जी बोले, जब अज्ञात स्नान करने का फल उसे इस प्रकार प्राप्त हुआ, तब भाद्रपद मास में श्रद्धा से स्नान तथा दान आदि किया जाए तो पुण्य फल अधिक प्राप्त होता है।